चीन को आर्थिक रूप से भारत ने कर दिया चारों खाने चित। होश उड़ा देने वाली डील से भारत को छप्पर फाड़ मुनाफा। भारत बनेगा चीन से बड़ी आर्थिक ताकत। हो गया है चीन का खात्मा। ऑस्ट्रेलिया के जिस सामान से चीन बना अमीर, अब उस पर भारत की पकड़। ऑस्ट्रेलिया मार्केट पर भारत ने कर लिया है कब्जा। चीन की दुश्मनी का मिला बड़ा फायदा। मोदी के दिमाग ने कर दिया कुछ ऐसा कि नंबर 1 बनने चला है भारत। दोस्तों, भारत ने अपने दुश्मन चीन को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया है और भारत की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया है जिससे चीन को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है और इस चीज से सिर्फ और सिर्फ भारत को फायदा होगा। इसके माध्यम से भारत चीन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। लगातार भारत की ताकत भी बढ़ती जा रही है। हम सैन्य स्तर की बात करें, हमें देखने को मिला कि सैन्य स्तर पर भी भारत ने चीन को सबक सिखाया है और पीछे भागने पर मजबूर किया है। और इसके अलावा हथियार के क्षेत्र में भी देखेंगे तो हमें भारत चीन से ज्यादा कई मामलों में आगे दिखाई देता है। और एमका लड़ाकू विमान का परीक्षण होने के बाद भारत अमेरिका जैसे देश को भी अपनी स्पीड के मामले में पीछे छोड़ चुका है। इसके अलावा इस समय चीन अगर भारत से किसी भी चीज में आगे है तो वो पैसों से आगे है। हमें देखने को मिलता है कि भारत से कई गुना ज्यादा चीन व्यापार करता है और आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत लगातार होता हुआ चला जा रहा है। और अब भारत ने फैसला कर लिया है कि भारत चीन की इस ताकत को तोड़ देगा। आर्थिक रूप से चीन को भारत में कमजोर करने का फैसला कर लिया गया है और भारत चीन की उस जगह पर वार करने वाला है जहां से चीन की आर्थिक ताकत पनप रही है। भारत उस पेड़ को ही काट देगा जो पेड़ चीन को फल दे रहा है। मोदी सरकार की तरफ से जो प्लान बनाया गया है, अगर उस पर सही से काम किया जाता है तो आने वाले समय में चीन की हालत इस समय पाकिस्तान की हालत जैसी है उस तरीके की हो सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारत की तरफ से जिस तरीके की डील इजराइल, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ की जा रही है वो कहीं ना कहीं चीन को बर्बाद करने के लिए काफी है। और इसका उदाहरण देखना है तो हाल ही में अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डील की है और इसका रिजल्ट जो निकल कर आया है उससे चीन जैसा देश भारत का लोहा मानने पर मजबूर हो गया है। भारत ने इतनी कस के चीन के ऊपर चोट की है कि ऊपर से नीचे तक चीन हिल चुका है। दोस्तों, भारत ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका है कि चीन जो ऑस्ट्रेलिया से व्यापार करके इतना ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है उसका पता भारत को चल गया और उस चीज को भारत ने तोड़ दिया है और वो लाइन भारत ने अपने में जोड़ ली है। यानी कि अब भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ रेयर ऑफ रेयरेस्ट खनिज का व्यापार करने वाला है। जिस चीज से चीन इतना ज्यादा आर्थिक मजबूत हुआ, भारत ने अब वो पत्ता ही काट दिया। यानी कि अब भारत चीन से ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत होने वाला है। दोस्तों, भारत ने पासा काफी समय पहले ही फेंक दिया था। भारत ने इसकी शुरुआत की थी जब भारत ने दूसरे देशों के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि आप हमारे साथ व्यापार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी भारत की तरफ से जब एफटीए लाया गया था, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसी की वजह से काफी बड़े बड़े देश भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं और ये आने वाले समय में भारत की काया पलट कर रख देगा। हमें देखने को मिल रहा है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए कई देश सामने निकल कर आ रहे हैं और वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके उनका ही फायदा है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और भी इसके अलावा उनको भारत से काफी ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। यही वजह है कि सब भारत की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ये मामला दिलचस्प और भी ज्यादा तब हो जाता है जब इसमें ऑस्ट्रेलिया की एंट्री हो जाती है। काफी समय पहले खबर निकल कर आई थी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की बात की जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी देश के साथ अगर एफटीए साइन होता है तो ऐसे में दोनों देशों के व्यापारी उस देश में बड़ी आसानी से अपने अपने सामान बेच सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ता और किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लगता। आइए दोस्तों, आपको समझाते हैं कि इस चीज से चीन को कैसे नुकसान होने वाला है। मान लीजिए हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का कोई सामान भारत में आता है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे में वो सामान चीन के सामान से सस्ता हो जाएगा और भारत में ऑस्ट्रेलिया के सामान की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे में ज्यादातर लोग उस ऑस्ट्रेलिया के आए सामान का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो चीन के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर चुका है। लेकिन चीन के साथ भारत ऐसा नहीं करेगा। चीन का सामान भारत में आएगा तो उसके ऊपर भारत अपना टैरिफ लगाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा और ना जाने कौन कौन से टैक्स उसके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे। ऐसे में चीन का सामान काफी ज्यादा महंगा होगा, जिसके चलते भारत की मार्केट में चीन के सामान की डिमांड कम होगी। और ठीक ऐसा ही भारत के साथ भी होगा।
भारत अपने सामान को ऑस्ट्रेलिया में बेचेगा तो लोग भारत के सामान को लेना पसंद करेंगे, क्योंकि यहां पर भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है और उसे लागू करने का भी काम पिछले महीने से शुरू कर दिया गया और इसका असर अब हमें दिखने को मिलने लगा है। इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि इस साल के तीसरे क्वार्टर में ही इतना ज्यादा व्यापार हो गया जितना व्यापार पिछले साल नहीं हो पाया था। और आपको बता दें कि यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 31 बिलियन डॉलर का व्यापार हो चुका है और अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरे तरीके से लागू नहीं हुआ है। अभी इस पर काम किया ही जा रहा है और ये अब लागू होने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी ये ऐतिहासिक व्यापार बताता है कि आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कितना भयानक व्यापार होने वाला है और इसका असर हमें देखने को भी मिलने लगा है। और अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाने के बाद ये व्यापार दोगुने से भी ज्यादा हो सकता है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इसका अंदाजा आपको लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हो कि भारत की तीनों सेनाओं का जो एक साल का बजट होता है वो 67 से 70 बिलियन डॉलर का होता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरीके से आबादी के हिसाब से ये एक छोटा सा देश है, उस देश के हिसाब से भारत ऑस्ट्रेलिया से काफी बड़ा व्यापार करने जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए विश्व में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक मिनरल्स रिच देश है और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि काफी हाई टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। और पिछले 2 दशकों से चीन ऑस्ट्रेलिया से ये रेयर मिनरल्स खरीदकर काफी ज्यादा मुनाफा कमाता हुआ आ रहा है और आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। और इस समय ये भारत के लिए काफी फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में काफी ज्यादा दुश्मनी बढ़ चुकी है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने अब फैसला कर लिया है कि वो चीन को अपने साथ कोई भी व्यापार नहीं करने देगा और इसके बदले वो रिप्लेसमेंट करने के लिए भारत को देख रहा है और चीन की जगह वो भारत से रिप्लेसमेंट कर सकता है, जो कि भारत के लिए काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया से कुकिंग कोल भी भारी मात्रा में ले सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कुकिंग ऑयल भी काफी भारी मात्रा में पाया जाता है और भारत पहले से ही ऑस्ट्रेलिया से कुकिंग ऑयल अच्छी मात्रा में लेता है, इसलिए भारत को ये सस्ते में मिल जाया करते हैं। ऐसे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाने के बाद भारत को ये कुकिंग ऑयल और भी सस्ते में मिलेगा। पूरी दुनिया की नजर इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टिकी हुई है। जिस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, अभी पूरे तरीके से इसे दोनों देशों के ऊपर लागू भी नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर इसका असर अभी से दिखने को मिल रहा है और यही वजह है कि पूरी दुनिया अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहती है। आने वाले समय में चीन भी भारत की तरफ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए अपने कदम बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, क्या भारत को चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।